मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशिफ साबर जॉयफुल चर्च शहाब टाउन से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया गया कि खुदावंद का ज़िंदा कलाम आपके सामने लेकर आऊँ। उसके बाद पास्टर इमरान फजल और सिस्टर मैविश इमरान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस चैनल पर खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूं। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से आज देखेंगे ज़बूर 126 और उसकी 6 आयात हैं। हम 6 आयात की तलावत करेंगे। हवाला रिपीट करने लगा हूँ। ज़बूर की किताब उसका 126वां ज़बूर और उसकी 5 से 6 आयात की हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। जब खुदावंद सयोन के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानी थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी ज़ुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने अपने लिए हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये ज़बूर 126 के अंदर लिखे कि मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत कौम बनी इस्राएल और सयोन के लोग जब बाबुल की असीरी से वापस आए, 70 साला असीरी से जब वापस आए तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर आकर, अपने घर के अंदर आकर सबसे पहले हैकल की ज़ियारत की, हैकल का मुहासरा किया, हैकल की जांच पड़ताल की, हैकल को आकर देखा। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखे कि जब खुदावंद सयोन के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानी थे। लोग यहाँ पर कहते हैं, कौम बनी इस्राएल कहती है कि हम जब वापस आए तो हम क्या करने वाले थे? हम ख्वाब देखने वाले थे। हम सिर्फ और सिर्फ रोयां देखने वाले थे कि उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये लोग अपना पुराना वक्त याद करते हैं। ये लोग जब असीरी में जाते हैं, असीरी में जाने से पहले हैकल के अंदर 4-4 हजार बंदा जो है वो साज बजाता है, वो गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं। ये लोग भी खुदावंद की बंदगी करते, प्रस्तिश करते। हैकल के अंदर ज़बूर मज़ामीर गाए जाते। खुदावंद की हजूरी और उसका मसा वहां पर ठहरा रहता था। ये अपने उस वक्त को याद करते और कहते हैं कि उस वक्त हमारे होंठों पर हंसी थी और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वक्त कब वापस आएगा? हम कब जाकर खुदावंद की हजूरी में वैसे ही सजदा रेज होंगे? कलाम के अंदर लिखा कि और हमारी जुबान पर रागनी थी। रागनी यानी कि हमारे हाथों के अंदर साज थे, हमारी जुबान पर राग थे, हमारे गलों के अंदर सुर थे। हम खुदावंद की प्रस्तिश करते थे। उस वक्त हमारी जुबान के ऊपर रागनी थी। हमारी जुबान से खुदावंद की प्रस्तिश निकलती, हमारी जुबान से खुदावंद की बंदगी निकलती। हम खुदावंद की प्रस्तिश करते और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा। तब सब कौमों के अंदर, तब सब कबीलों के अंदर, तब सब उम्मतों के अंदर ये चर्चा होने लगा कि कौम बनी इस्राएल का खुदा इनके लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। कौम बनी इस्राएल का खुदा इनके लिए बड़े बड़े काम करने के, बड़े बड़े करिश्मात करने की कुदरत रखता है। कौम बनी इस्राएल का खुदा इनके लिए बहरे कुलजम को दो हिस्से करने की कुदरत रखता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद ने 40 साल तक इस कौम को बियाबान के अंदर पाला और पोसा है
और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कौमों के अंदर ये चर्चा होने लगा कि इनका खुदा इनके लिए बड़े बड़े काम करता है, आसमान पर से मन बरसाता है, जमीन में से पानी निकालता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब इनको धूप लगती तो खुदा सूरज के आगे बादल बन जाता, जब इनको अंधेरा डराता तो खुदा इनके खैमों के आसपास आग का सतून बनकर चलता और फिरता, और खुदावंद का अब्र 24 घंटे इनके साथ रहता था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। पहले कौमों के अंदर यह चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए, फिर ये कौम खुद अपनी जुबान से इकरार करने लगी कि खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आगे कलाम हमें कहते हैं कि और हम शादमान हुए, हमारे दिल को तसल्ली हुई, हमारे दिल को सुकून मिला, हमें इत्मीनान मिला, हम तहम्मुल के साथ खुदावंद की इबादत करते हैं। आगे खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि आए खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमें वापस ला। जिस तरह जनूब की तरफ से नदियां चलती हैं और वो दरियाओं को और वो नदियों को क्या करते, लहर भर पानी उनके अंदर भर जाता है, इसी तरह वो कहते हैं कि खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमें तू वापस ला। आगे कलाम के अंदर लिखे कि हमारे सिरों को वापस ला जो आंसुओं के साथ बोते हैं। यहां पर सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बरकत वाली बात है। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, और जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आंसुओं के साथ बोते हैं, अब आंसुओं के साथ कैसे बोना है? अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, बाइबल मुकद्दस का विर्द करें, अगर आप भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं तो हमें और पीछे पुराने अहदनामे के अंदर जाना चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक अल्काना शख्स नाम हुआ गुजरा है, और वो क्या करता है, उसकी 2 बीवियां हैं, हन्ना और फन्ना, और वो हन्ना से ज्यादा मोहब्बत करता है, और फन्ना की भी औलाद है लेकिन हन्ना की औलाद नहीं है। लेकिन अल्काना जो है वो हन्ना से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन इसकी सोतन फन्ना जो है उसके औलाद है और हन्ना बे औलाद है। अब ये सोतन जो है, जो औलाद वाली है, वो बे औलाद वाली को चढ़ाती है, ताने मारती है, दिन रात उठते बैठते उसको तंग करती है, और बिला वजह उसको तंग करती है, परेशान करती है कि मेरी तो औलाद है, मेरा शोहर तो तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैंने उसको वारिस दिया है। हन्ना बहुत परेशान है, दुखी, परेशानी की हालत में, और वो खुदावंद की लौंडी है, खुदावंद की बंदी है। और वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं खुदावंद के घर में जाऊंगी, मैं खुदावंद के पास जाऊंगी और मैं खुदावंद से दुआ करूंगी। और एक वक्त आता है कि हन्ना हैकल के अंदर जाती है, हैकल के दरवाजे पर एली काहिन बैठा है, और वो हन्ना जो है वो खुदा के मज़बा के पास जाकर रोना शुरू कर देती है, और वो दुआ करती है, दिल ही दिल में दुआ करती है, उसके होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती। एली काहिन जो दरवाजे में बैठा है वो उठकर हन्ना के पास आता है और हन्ना को कहता है कि ऐ हन्ना, क्या तुझे मालूम नहीं है कि तू खुदा के घर में, तू हैकल के अंदर नशा करके आई है? क्या तुझे पता नहीं ये पाक मुकाम है, ये पाक जगह है? एली काहिन हन्ना से ये गुफ्तगू कर ही रहा होता कि हन्ना आगे से जवाब देती है, ऐ खुदा के बंदे, ऐ खुदा के खादिम, मैं तो अपने खुदा के प्यार में रंगी हूँ, मैं तो अपना दुख अपने खुदा को सुना रही हूँ, मैं तो अपनी तकलीफ़ें अपने खुदा को सुना रही हूँ। वो तो अपने खुदा को अपना रोना दिखा रही है कि ऐ खुदावंद, तू अपनी बंदी को बे औलादी के ताने से आज़ाद कर, जो औलाद तू मुझे देगा वो औलाद मैं तुझे वापस दे दूंगी, वो मेरा नहीं बल्कि तेरा कहलाएगा, बस मुझे बे औलादी के तानों से आज़ाद कर। वो रोती है, वो आंसू बहाती है और अपना दिल, अपना दुख, अपनी मुसीबत अपने खुदावंद को बताती है। एली काहिन खुदा का खादिम, वो कहता है कि जा हन्ना, तेरे दिल की मुराद तेरा खुदा पूरी करेगा। हन्ना ने आंसुओं के साथ बोया। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम पहला करंथियों उसके 3 बाब की 9 आयत को पढ़ें तो पौलुस रसूल कहता है कि हम खुदावंद के लिए काम करते हैं, हम खुदावंद के लिए काम करते हैं, तुम खुदा की खेती और तुम खुदा की अमारत हो।
बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब हन्ना रोती हुई बीज बोने के लिए खुदा के घर में आई, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एली काहिन ने उसको तसल्ली दी, उसे बरकत दी, और वो अपना पूला लिए हुए शादमान लौट गई। 1 साल बीत जाता है, 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद हन्ना क्या करती है? शरीयत के मुताबिक जो कुर्बान करने वाली चीज़ें होती हैं, एक हाथ में वो पकड़ी हुई हैं, एक हाथ में अपने बच्चे को उठाया हुआ है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि सैमुएल का मतलब है खुदा से मांगा हुआ। हन्ना ने सैमुएल को खुदा से मांग मांग कर लिया, और वो हन्ना क्या कर रही है? कुर्बानी की चीज़ें और अपने बेटे को पकड़े हुए हैकल की तरफ आ रही हैं। और जब हैकल के दरवाजे के पास आती हैं, एली काहिन को बैठे हुए देखती हैं। एली काहिन से कहती है कि ऐ खुदा के बंदे, ऐ एली काहिन सुन, 1 साल पहले मैं जब इस घर के अंदर आई थी तो तूने मुझे दुआ दी थी, बरकत दी थी कि जा तेरी मुराद तेरा खुदा पूरी करेगा। ये देख, ये औलाद पाने के लिए मैं यहाँ पर आ रही थी। खुदा ने मुझे बेटा दिया है, खुदा ने मुझे ये इकलौता वारिस दिया है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो शरीयत के मुताबिक जो कुर्बान करने वाली चीज़ होती है वो एली काहिन को पकड़ाती है, और उसके बाद जाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करती है। और उसके बाद जब उसने अपना दूध छुड़ाया तो सैमुएल को अपने कहे के मुताबिक वो खुदावंद के घर में छोड़ गए। यहाँ पर मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें सीखने को मिलता है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, आज भी हम खुदा से अपनी अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ें मांग रहे हैं। हम अपने लिए घर मांग रहे हैं, हम अपने लिए रुपया पैसा मांग रहे हैं, हम अपने लिए औलाद मांग रहे हैं, हम अपने लिए प्यार मोहब्बत को मांग रहे हैं, हम अपने लिए लड़ाई झगड़े नफरत को ख़त्म करने के लिए मांग रहे हैं। तो मेरे जीजो, यही चीज़ें अगर हम आंसुओं के साथ मांगेंगे, रो रो कर खुदावंद से मांगेंगे, तो मेरे जीजो हन्ना की तरह खुदावंद हमें ब्लेस करेगा, हमें बरकत देगा, हमें तसल्ली और इत्मीनान देगा। और हन्ना ने क्या काम किया? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। हन्ना रोती हुई बीज बोने के लिए खुदा के घर में आई, और हन्ना अपना पूला लिए हुए शादमान लौट गई। और वो पूला क्या था? उसका बेटा था। पूला जो है वो बरकत से तशबीह दी गई है, ये बरकत थी, ये जो उसको बेटा मिला ये उसको बरकत दी खुदा ने। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मालूम होता है, मिलता है, ये तालीम मिलती है कि सैमुएल अपने दौर का नबी भी था, अपने दौर का काहिन भी, अपने दौर का काजी भी था। सैमुएल नबी यानी कि नबूवत करने वाले को नबी कहते हैं, जो आने वाले वक्त को बता दे। सैमुएल नबी था। आगे काहिन, काहिन कहते हैं खिदमत करने वाले को, खिदमत का काम भी सर अंजाम देता था सैमुएल हैकल के अंदर। उसके बाद काजी, कौम बनी इस्राएल का इंसाफ करने के लिए भी ये 3 तख्तों के ऊपर बैठता, पहले काहिन के तख्त पर, फिर नबी के तख्त पर, फिर काजी के तख्त पर। मेरे अजीजों, आज भी हम खुदा से जो कुछ मांगते हैं, खुदावंद उतना ही नहीं हमें देता जितना हम मांगते हैं, बल्कि जितना हम मांगते हैं खुदावंद उससे 30-40 गुना बढ़ाकर हमें देता है। इसी तरह मेरे अजीजों, आज भी अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो जो किसान खेत के अंदर बीज बोने के लिए जाता है, बीज बोते वक्त उसको मुश्किल आती है, परेशानी आती है, गर्मी है, रुपया पैसा नहीं है, अखराजात नहीं पूरी होती, लेकिन मेरे अजीजों तब वो परेशान होता है, तब वो दुखी होता है, तब वो क्या करता है? हर तरफ से परेशानियां उसको घेर लेती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब उसकी फसल तैयार हो जाती है, जब वो बीज बोने जाता है तब तो वो परेशान होता है, लेकिन जब फसल काटने के लिए जाता है तब वो बहुत ही खुश होता है, जिस तरह हन्ना खुश थी। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर जब ये कौम बनी इस्राएल असीरी के अंदर गए, गुलामी के अंदर गए, तब तो ये परेशान थे, तब तो ये दुखी थे, तब तो इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात थीं। लेकिन जब ये कौम बनी इस्राएल 70 साल असीरी के अंदर इन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, इन्होंने दुख बर्दाश्त किए, तब ये रोए, तब ये कुरलाए, तब इन्होंने आंसू बहाए, तब मेरे अजीजों खुदावंद ने इनकी दुआ को सुना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि नहमिया और अज़रा और भी नबी हैं जो कि उस वक्त दौरे हुकूमत के बादशाह के बहुत ही करीब थे और उनके बहुत ही ख़ास थे, और बादशाह ने उनकी सूरत को, उनकी शक्ल को देखकर, उनकी ज़िंदगी को देखकर कहा कि जाओ अपनी कौम को यहाँ से लेकर जाओ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब ये ग़ुलामी के अंदर गए तब तो ये रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे,
थे, मुसीबत ज़्यादा थे, लेकिन जब ये ग़ुलामी में से वापस निकलना शुरू हुए तब इनके चेहरे पर खुशी थी, इनके ज़ुबान पर रागनी थी। और ये कहते हैं कि ग़ुलामी के अंदर तो हम ख्वाब देखने वालों की मानी थे, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो मेरे जीजो तब खुदावंद ने इन्हें बरकत दी, और तब जाकर ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये हैकल के दरवाजे खोले। और 70 साल हैकल जब बंद रही तो मेरे जीजो आप देख सकते हैं कि एक घर को जब 70 साल के लिए बंद कर दिया जाए तो 70 साल के बाद खोला जाए तो उसका क्या हाल होगा। उसके अंदर मकड़ियों ने जाले बना लिए थे, घास फूस उग चुकी थी, जाले लग चुके थे, हर तरफ से मकड़ियां, कीड़े मकोड़े और परिंदों ने अपने घोंसले बना लिए थे। जब इन्होंने 70 साल बाद अपने दरवाजे खोले, हैकल के दरवाजे खोले, तो इन्होंने हैकल की ज़ियारत की। आज भी ज़ियारत को लोग करते हैं मेरे जीजो, आज भी लोग तरह तरह के मज़ारों पर जाते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं। आज भी लोग कब्रों की, पत्थरों की, मिट्टी के खुदाओं की ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत करनी है तो मेरे जीजो कलाम की ज़ियारत कीजिए, ज़ियारत करनी है तो मेरे जीजो यीशु मसीह की ज़ियारत कीजिए, क्योंकि वही पाक जिंदा खुदा है जो क्या करता है, देकर पछताता नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो रोते हुए बीज बोने के लिए जाते हैं। आज हम भी बहुत सारे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोकर दुआ करें, कभी कभी ऐसा होता है खुदा का रूह हमें कहता है कि हम खुश होकर दुआ करें, कभी कभी खुदा का रूह कहता है कि हम खुदा से दोस्ताना बातें करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यूहन्ना की इंजील को पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं तुम्हें गुलाम नहीं बल्कि दोस्त कहूँगा। तो दोस्त दोस्त से हर एक बात शेयर कर सकता है, दोस्त दोस्त से हर एक बात कर सकता है। यीशु मसीह ने हमें अपना दोस्त कहा है, हम यीशु मसीह को दोस्त बनाकर उसके साथ बातें करें। अगर कोई परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी, औलाद नाफरमान है, नशेबाज है, गाली गलोच करते, घर के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, तो मेरे जीजो खुदावंद की हजूरी में बैठें और आंसुओं के साथ दुआ करें। तो मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है, मेरा तवक्कुल है कि खुदावंद क्या करेगा, हमारी दुआओं का जवाब देगा और हमें बरकत पर बरकत देगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी जगहों पर और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जिन्होंने आंसुओं के साथ बोए और खुदावंद ने उनके पूले, उनकी बरकत को अपने पास नहीं रखा बल्कि उनको बढ़ाकर उनको दिया है। जिस तरह सैमुएल, खुदा ने सैमुएल दिया और उसको 3 बरकतें दी, और भी बहुत सारी बरकतें थी, वो दलेर था। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आज भी हम खुदावंद से एक चीज़ मांगेंगे, तो चीज़ मांगने के लिए याद रखिएगा, मेरा और खुदा का एक प्लान, एक मंसूबा होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जो कलाम खुदावंद हमारे साथ करता है, याद रखिएगा, खुदा 2 तरीकों से बोलता है, 2 तरीकों के साथ खुदा कलाम करता है। अय्यूब की किताब को पढ़ें, उसके अंदर लिखा है खुदा 2 तरीकों से बोलता है, एक ख्वाब के ज़रिया से और एक रोया के ज़रिया से। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद कलाम कर रहा है, पहले रोया के ज़रिए से करेगा, उसके बाद ख्वाब के ज़रिए से करेगा, और आप उस कलाम के ऊपर पूरा उतरते हैं, उस कलाम को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तो मेरे जीजो खुदावंद खुश होता है। जब खुदावंद खुश होता है तो हम इंसान खुदावंद के साथ मिलकर काम करते हैं। मेरे जीजो हमने खुदावंद के लिए काम करना है। पौलुस रसूल कहते हैं कि हम खुदावंद के लिए काम करते हैं, हम अपने ख़ानदान के लिए नहीं, हम अपने बहन भाइयों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं, हम दुनिया के लिए काम नहीं करते, बल्कि हम खुदावंद के लिए काम करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तुम खुदावंद की खेती हो और तुम खुदावंद की अमारत हो। ये हमारा काम है, ये खादमीन का काम है कि वो खुदा की खेती की और खुदा की अमारत की अच्छी तरह से देखभाल करें। जब खेती की देखभाल की जाएगी, जब खेत की देखभाल की जाएगी, खेत में से पत्थरों को निकाला जाएगा, खेत में से कूड़े किरकट को निकाला जाएगा, खेत में से हर तरह से जड़ी बूटियों को निकाला जाएगा, खेत में से हर किस्म के ऐसे चीज़ों को निकाल दिया जाएगा जो फसल को बढ़ने से रोकते हैं, तो मेरे जीजो तब खेत जो है वो बरकत पाता है। इसी तरह अमारत को बढ़ाने के लिए मेरे जीजो दीवारें जो हैं वो सीधी खड़ी होनी चाहिए। दीवारों के अंदर हर एक चीज़ जो है, हर ईंट, हर पत्थर, हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। कौन सी चीज़ कहाँ पर लगाई जाएगी, तब मेरे जीजो अमारतें बड़ी होती हैं, तब मेरे जीजो हम तरक्की हासिल करते हैं। क्योंकि यीशु अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा।
कामयाब नहीं, खूब कामयाब होने के लिए शरीयत की किताब को अपने दिल के साथ, अपने जहन के अंदर, अपनी ज़ुबान के ऊपर ऐसा रट लें, ऐसा याद कर लें कि आप उठते बैठते चलते फिरते वक्त इस कलाम को, इस शरीयत की बातों को याद रखें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब हम इन शरीयत की बातों को याद करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों तब हम बरकत पाते हैं। अगर हम दुनिया के अंदर देखें, याद रखें दुनिया की बात करो, अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो मेरे अज़ीज़ों एक जानवर को देखें तो वो क्या करता है, वो घास खाता रहता है। जब घास खाकर वो अपना पेट भर लेता है तो उसके बाद वो बैठ जाता है, उसके बाद वो जुगाली करता है। जब जुगाली करता है तब जाकर हम भैंसों से दूध हासिल करते हैं। इसी तरह हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मेरे अज़ीज़ों जब हम ये खुदावंद का कलाम अपने दिल के अंदर रख लेंगे, अपने बातिन को इस मिट्टी के बर्तन को भर लेंगे, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब हम इसको ज़ुबान के अंदर इसकी बार बार रिहर्सल करेंगे, इसको याद करेंगे, इसकी जुगाली करेंगे, तब जाकर ये अपना असर दिखाता है, तब जाकर ये अपना असर जो है वो दिखाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। जो खुदा का कलाम आपके साथ हुआ है, जो खुदा का कलाम मेरे साथ हुआ है, अब मैं उसी को, बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना ही वो आदमजात है कि वो अपने इरादों को बदले। मेरे अज़ीज़ों जब हम खुदा के कलाम को याद करेंगे, खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रख लेंगे, अपनी ज़ुबान पर लेकर आएंगे, इसकी जुगाली करते रहेंगे, उठते बैठते चलते फिरते वक्त इसको अपने मुंह के अंदर लाकर इसको याद करते रहेंगे, तब जाकर मेरे अज़ीज़ों ये असर पजीर होता है, तब जाकर ये अपना असर दिखाता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारा कलाम है, ये कोई मुश्किल किताब नहीं है। जितनी आसान बाइबल मुकद्दस है दुनिया की और कोई किताब नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम यिर्मयाह के नबी के सहीफे को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि तुम मुझे पुकार, खुदावंद कहता है मुझे पुकार तो मैं ऐसी ऐसी गहरी पोशीदा बातें तुझ पर जाहिर करूँगा जिनको तू नहीं जानता। वो बातें जिनको हम नहीं जानते, वो बातें जिनका हमने अपने दिल के अंदर ख्याल भी नहीं किया, अगर हम खुदा के साथ पेवस्ता हैं तो मेरे अज़ीज़ों वो खुदावंद बातें हमें बताएगा, हमारी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी के बारे में, हमारी कलीसिया की ज़िंदगी के बारे में, हमारे चर्च की, हमारी तरक्की के बारे में। खुदावंद हमें बताएगा कि मैं तेरी ज़िंदगी के अंदर ये बरकत लेकर आने वाला हूँ। आमोस की किताब के अंदर लिखा है यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक वो अपने भेद अपने खिदमतगुजार नबियों के ऊपर आशिकारा ना कर दे। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद अपने भेद आपको बताए तो मेरे अज़ीज़ों शरीयत की किताब को रट लें, याद कर लें, अपने दिल के अंदर, अपनी ज़ुबान के अंदर, अपने जहन के अंदर इसको लिख लें, क्योंकि एक वक्त आएगा कि ये बाइबल उठा ली जाएगी और वही कलाम काम आएगा जो हमने सुना है, जो हमारे दिल के अंदर है। आए खुदावंद आपको इन बातों के वसीला से बरकत बख्शे। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान रब्बुल फाज ज़मीन आसमान के मालिक और खालिक जलाली पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। आज कलाम के वसीला से ऐ खुदा जो तेरे लोगों ने सुना, बरकत पाएँ, तसल्ली पाएँ, इत्मीनान पाएँ। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, जो आज भी रो रो कर दुआ करते हैं, तो उनकी दुआ को सुन। आए खुदावंद हम इंसानों के सामने अपने आंसू नहीं बहा सकते क्योंकि इंसानों को इनकी कदर नहीं है। हम तेरे सामने अपने आंसू बहाते हैं क्योंकि तू हमारे आंसुओं की कदर करता है। बड़ी बरकत देना, बड़ी हिफाज़त करना, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते पाते हैं।